औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, हमने एंजाइम शुरू किए हुए हैं, तो वो है फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ एंजाइम एक्शन। वो फैक्टर्स जो रेट ऑफ एंजाइम एक्शन को इफेक्ट कर रहे हैं वो कौन कौन से हैं, इनके बारे में। तो सबसे पहले बच्चे सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन है, पीएच है, टेम्परेचर है, इनहिबिटर है। ये हमारे पास फैक्टर्स हैं जो यानी पीएच, टेम्परेचर, इनहिबिटर, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। सबसे पहले अगर हम इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर की बात करें कि क्या इफेक्ट है टेम्परेचर का एंजाइम एक्शन पे। तो एट लो टेम्परेचर the activity of the enzyme is low. टेम्परेचर लो है ऑप्टिमम से, यानी वो टेम्परेचर जिस पे एंजाइम बेस्ट वर्क करता है उसको हम ऑप्टिमम टेम्परेचर कहते हैं। At low temperature, the activity of enzyme is low. But as the temperature increases, लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करता है एक्टिविटी रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज होता है, लेकिन एक सर्टन लिमिट तक। वो सर्टन लिमिट के बाद एंजाइम जो है वो डीनेचर होना शुरू हो जाता है। अब ये क्यों होता है? दिस इज सो, इसलिए होता है बिकॉज एट हायर टेम्परेचर, जब टेम्परेचर हाई होता है ना, द मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब मोर एनर्जी। तो एंजाइम के जो मॉलिक्यूल्स हैं जिससे वो बना हुआ है या जैसे जिन पे वो एक्ट कर रहा है, तो वो एब्जॉर्ब करेंगे मोर एनर्जी एंड हेंस कोलाइड। तो जब वो मोर एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे तो वो क्या हो जाएंगे, वो एक दूसरे के साथ कोलाइड करेंगे, यानी वो एक्साइटिंग स्टेट में चले जाएंगे। जब वो एक्साइटिंग स्टेट में चले जाएंगे तो वो एक दूसरे के साथ टकराएंगे with the enzyme, so consequently more reaction occur। का नतीजा क्या निकलेगा? रिएक्शन ज्यादा होगा। लेकिन वो जो लिमिट है जिसको हमने ऑप्टिमम टेम्परेचर कहा है, if the temperature exceeds the limit that it's high enough to damage the enzyme structure, यानी वो हाई टेम्परेचर जो है ना वो एंजाइम का स्ट्रक्चर डैमेज कर सकता है। द फंक्शन ऑफ द एंजाइम सीजेस, एंजाइम के फंक्शन सीज हो सकते हैं, सीज रुक सकते हैं एंजाइम के फंक्शन जो हैं, और या दूसरे अल्फाज में एंजाइम डीनेचर हो सकता है, यानी परमानेंट चेंज इन स्ट्रक्चर। ये यहाँ पे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर जो है ना एंजाइम की एक्टिविटी ये शो किया गया। तो देखें कि 0 से लेकर टेम्परेचर जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता वो बढ़ रहा है। तो रेट ऑफ रिएक्शन वाई एक्सिस पे आपको नज़र आ रही है, एक्स एक्सिस पे आपको टेम्परेचर नज़र आ रहा है। तो 0 से 10 देखें आप, कर्व जो है ना वो रिएक्शन की रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो भी बढ़ता जा रहा है। मॉलिक्यूल जो है ना वो गेन करते हैं काइनेटिक एनर्जी। तो उसके बाद बच्चे एक ख़ास लिमिट तक, यानी वो ख़ास टेम्परेचर जो है ना वो 40 डिग्री है, फर्ज करें ऑप्टिमम टेम्परेचर। इसके बाद एंजाइम का स्ट्रक्चर जो है ना वो डीनेचर होना शुरू हो जाता है, यानी जिससे एंजाइम बना हुआ है वो मॉलिक्यूल जो है ना उनके दरमियान काइनेटिक एनर्जी यानी वाइब्रेशन इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी कि वो डीनेचर हो जाएगा। इसी तरह बच्चे अगर हम बात करें इफेक्ट ऑफ पीएच,
तो पीएच किस तरह एंजाइम के रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करती है। द एक्टिव साइट हैज एन इलेक्ट्रिक चार्ज। एंजाइम की एक्टिव साइट पे कोई ना कोई चार्ज होता है। वो चार्ज किस वजह से हो सकता है। वो चार्ज ऐसे अमीनो एसिड जिन पे चार्ज उनकी वजह से हो सकता है। वो चार्ज किसी मेटल आयन की वजह से हो सकता है। अब एक्टिव साइट के ऊपर एक इलेक्ट्रिक चार्ज, इफ द इन्वायरमेंट बिकम टू एसिडिक, यानी अगर पीएच 7 से कम हो जाए, 6, 5, 4, 3, 2, 1 इस तरफ जाए, यानी मोर एसिडिक हो जाए या बेसिक, या 7 से ऑनवर्ड 14 की तरफ, 14 की तरफ जाए, द एक्टिव साइट चार्ज में चेंज। तो जो एक्टिव साइट के ऊपर चार्ज है ना, वो चेंज हो सकता है। सिंस द चार्ज चेंज, जब वो चार्ज ही चेंज होते हैं, a lot of the interaction and bond hang in the बैग, वो हैंग हो जाए, रुक जाएंगे, सीज हो जाएंगे। As each type of bond became more or less attracted or repelled because the changing charge, जो बॉन्ड बनते हैं ना एंजाइम और सबस्ट्रेट के दरमियान, वो नहीं बन पाए। दूसरे नंबर पे एंजाइम का 3D स्ट्रक्चर जो है ना प्रोटीन का, वो भी क्या होगा, वो भी डिस्ट्रॉय हो जाए। अब यहाँ पे देखें, आपको पीएच बढ़ती हुई एक बेल शेप स्ट्रक्चर नजर आ रहा है। पीएच जो है ना वो 4 से 11 की तरफ जा रही है। 4 एसिडिक पीएच है, 5 भी एसिडिक है, 6 भी एसिडिक है, 7 न्यूट्रल है, 8 बेसिक है, 9 बेसिक है, 10 बेसिक, 11 बेसिक। अब देखें कि इंक्रीज एंजाइम एक्टिविटी, यानी एक एंजाइम है उसकी बेस्ट परफॉर्मेंस जो है ना वो बेसिक यानी 8 की तरफ है, तो वह ऐसे बढ़ती जा रही 8 पे मैक्सिमम होगी। उसके बाद बच्चे को कम होना शुरू हो गया, क्योंकि कम होना शुरू हो गई और हत्ता के वो ना होने के बराबर हो। नहीं, इस तरह एंजाइम की एक्टिविटी जो है ना वो डिस्टर्ब हो पीएच की वजह से। इसी तरह बच्चे अगर हम बात करें, एक और फैक्टर है एंजाइम कंसंट्रेशन। तो एंजाइम कंसंट्रेशन की अगर बात करें, तो what this really mean that is there an increasing concentration of enzyme, कि अगर आप एंजाइम की कंसंट्रेशन को बढ़ाते जाएं, जब आप एंजाइम की कंसंट्रेशन को बढ़ाएं, दूसरे नंबर पे आप एक्टिव साइट्स को बढ़ा, एक्टिव साइट्स, ठीक है, जब वो एक्टिव साइट की कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो जाहिर बात है कि अगर एक एंजाइम एक काम फर्ज करें 2 सेकंड में कर रहा है, तो 2 एंजाइम वही काम 1 सेकंड में कर देंगे। वही काम 4 एंजाइम मिली सेकंड में कर देंगे। तो increasing concentration of enzyme with the sample substrate and cofactor, the rate of reaction will increase in a linear straight line। ये आपको नजर आ रहा है। तो यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम से एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे आपको इनिशियल रेट रिएक्शन दिखाया गया है। तो अगर फिक्स कंसंट्रेशन है किसकी वाला, सबस्ट्रेट की, फिर तो रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी। अगर सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन जो है ना वो भी इंक्रीज हो रही है और एंजाइम की भी इंक्रीज हो रही है, तो रिएक्शन क्या होगा, ज़्यादा तेज होगा। यानी इस पॉइंट में अगर हम देखें कि आपने 2 यानी कंडीशन लगाई कि सबस्ट्रेट फिक्स है, यानी 50 mg फर्ज करें आपने सबस्ट्रेट डाला हुआ, और उन पे आप ना एंजाइम की तादाद बढ़ाते जा रहे हो, लेकिन एक लिमिट आएगी, सबस्ट्रेट तो आप उतनी रखे हुए, वो तो नहीं आप बढ़ा रहे, लेकिन एंजाइम जो है वो बढ़ाते जा रहे हैं, तो वो रिएक्शन जो है ना वो इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, यानी एक स्ट्रेट लाइन में आ जाएगा। तो दूसरी कंडीशन है बी, उसमें आप ना सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन भी बढ़ा रहे हैं एंजाइम के साथ साथ, तो उससे रिएक्शन की
जो लाइन कर्व आपको नज़र आ रही है वो डॉट 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 से आपको शो किया जाएगा। तो ये इफेक्ट ऑफ एंजाइम कंसंट्रेशन। अच्छा, इसी तरह सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, ये सबस्ट्रेट जो है ना इसकी कंसंट्रेशन कैसे इफेक्ट करते हैं, मतलब वहाँ पे एंजाइम की कंसंट्रेशन बढ़ा रहे थे, यहाँ पे सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ा। दिस मीन दैट इफ देयर एन इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट बट अ फिक्स अमाउंट ऑफ एंजाइम, यहाँ पे आपने ना सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ानी है, लेकिन एंजाइम की कंसंट्रेशन जो है ना वो आपने क्या करनी है, फिक्स, वो फिक्स है। With ample cofactor, the rate of reaction will increase but continue at a constant rate of reaction. अब देखिए आप ना सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को बढ़ा रहे हैं, लेकिन एंजाइम की कंसंट्रेशन जो है ना वो फिक्स है। जब एंजाइम की कंसंट्रेशन फिक्स होगी ना तो जितनी एक्टिव साइट्स हैं वो सारी की सारी बाउंड होगी किसके साथ, सबस्ट्रेट के साथ। तो रिएक्शन जो है ना एक कांस्टेंट लाइन में हो जा रहा है, जैसे आपको नजर आ रहा है। The graph of this type of factor influencing the enzyme activity is an inverse parabolic shape. यानी ये inverse parabolic shape था, but continue in a horizontal straight line from the turning point. This is because the enzyme would be filled saturated. यानी एंजाइम जो है ना वो फुली सैचुरेटेड है, जितनी भी एक्टिव साइट्स थी एंजाइम की वो सारी की सारी बुक है। यानी अब मजीद सबस्ट्रेट जो है ना वो तभी लेंगे जब वो एक को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देंगे। ये तो इफेक्ट ऑफ सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। तो उसके बाद बच्चे इनहिबिटर्स भी हैं। इनहिबिटर्स उनका यहाँ पे कुछ का मैं जिक्र करता जाता हूँ। अगर इनहिबिटर की बात करें कि जैसे कुछ पॉइजन्स वगैरह जो हैं, कुछ ऐसे मेटल आयन है जो क्या करते हैं, वो नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म करने को रोक देते हैं, किसके बला, एंजाइम। तो इनहिबिटर बी फैक्टर्स में ही आ जाता है। तो चूँकि वो हमारे ऐसा सिलेबस में नहीं थे इसलिए यहाँ पे हम उसका इतना जिक्र नहीं करते। तो बच्चे ये तो थे फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ केमिकल एंजाइमेटिक रिएक्शन। उम्मीद है इंशाल्लाह ये आपको समझ आ जाएगी। इंशाल्लाह आपका हम मुनासर हो आज के लिए।